पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। Do you know the health benefits of नमाज? 7,000 करोड़ रुपए 5 दिन में स्वाहा हो गए और वजह थी एक कलावा, एक तिलक और एक बिंदी। कुछ दिन पहले तक लेंसकार्ट का शेयर आसमान पर था, आज वही शेयर जमीन पर है। शार्क टैंक इंडिया ने जिस पीयूष बंसल को घर घर का चेहरा बनाया, आज वही पीयूष बंसल हिंदू विरोधी बताए जा रहे हैं। गुजरात में पुतला जला, देहरादून में लोग स्टोर पर जाकर तिलक लगाने लगे और ये आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि शार्क टैंक की एक और जज नमिता थापर इसी तरह के विवाद में कूद पड़ी। दोनों का रिश्ता एक ही शो से है, दोनों की गलती भी एक जैसी है, एक धर्म को ऊपर उठाना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। सवाल बस एक ही है, क्या भारत के कॉर्पोरेट चेहरे जिस सेकुलरिज्म का राग गाते हैं वो तराजू एक ही तरफ झुका हुआ है क्या? अब पूरे मामले को जरा समझिएगा। 15 अप्रैल 2026 को लेंसकार्ट का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर लीक हुआ। ये कंपनी की ड्रेस कोड गाइडलाइन थी जो कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। इसमें साफ लिखा गया था कि कर्मचारी दुकान में हिजाब पहन सकते हैं लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा नहीं पहन सकते। हिजाब के लिए बाकायदा निर्देश था कि वो काले रंग का हो और कंपनी का लोगो ना ढके। सिंदूर लगाने वालों के लिए लिखा गया कि सिंदूर कम से कम हो और माथे पर ज्यादा ना दिखे। बिंदी पर सीधा प्रतिबंध था, कलावा पर प्रतिबंध था, तिलक पर भी प्रतिबंध था। ये डॉक्यूमेंट बाहर आते ही बवाल मच गया और पीयूष बंसल ने इसे पुराना बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बंसल का यह बचाव एक दिन भी नहीं चल पाया। अगले ही दिन लेंसकार्ट के एक पूर्व कर्मचारी आकाश फलके ने ईमेल लीक कर दी। फलके ने बताया कि उन्होंने नवंबर 2025 से ही कंपनी को यह नीति बदलने के लिए कहा था लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गई। मजबूर होकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार तक शिकायत पहुंचाई। यानी कंपनी को 5 महीने पहले से पता था लेकिन कुछ नहीं किया गया। फिर पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल के पुराने पोस्ट वायरल हो गए जो हिंदू विरोधी माने गए। निधि ने आनंद फानन में अपना अकाउंट बंद कर लिया लेकिन स्क्रीनशॉट तब तक हजारों बार शेयर हो चुके थे। बात बिगड़ती देख 18 अप्रैल को कंपनी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब बिंदी, तिलक, सिंदूर, मंगलसूत्र, कलावा, हिजाब, पगड़ी सब की इजाजत दे दी गई। लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका था क्योंकि ये माफी डैमेज कंट्रोल जैसी लगी। उसी शाम एक और धमाका हुआ। एक गुजराती ट्रेनी ने आरोप लगा दिया कि उसे शिखा काटने को कहा गया, कलावा हटाने को भी कहा गया। यानी नई गाइडलाइन अभी कागज पर ही थी। इसका मतलब साफ था कि कंपनी की मंशा नहीं बदली, सिर्फ कागज पर गाइडलाइन बदल दी गई, उसकी भाषा बदल दी गई। और यही बात जनता को सबसे ज्यादा खटकने लगी कि माफी भी दिखावे के लिए। जब ग्राहक नाराज होता है तो पहले विरोध सड़क पर आता है, फिर धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच जाता है। गुजरात में बंसल का पुतला जला, देहरादून में स्टोर पर तिलक लगाए गए, सोशल मीडिया पर नो बिजनेस विद लेंसकार्ट हैशटैग ट्रेंड करने लगा। सोमवार 20 अप्रैल को जब बाजार खुला और लेंसकार्ट का शेयर 4.76% गिर गया तब आंखें खुली। 530 रुपए से गिरकर यह शेयर 509 रुपए पर आ गया और गिरावट यहीं नहीं रुकी। 15 अप्रैल से अब तक कुल गिरावट करीब 7.5% की हो चुकी है। मार्केट कैप 88,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। 5 दिनों में कंपनी अपने निवेशकों के 7,000 करोड़ रुपए डूबो चुकी है। यहाँ एक और बात चौंकाने वाली है जो पूरा खेल समझा देती है। जिस दिन लेंसकार्ट गिर रहा था उसी दिन बाकी शेयर बाजार तेजी पर था। निफ्टी उस दिन ऊपर था, यानी माहौल अच्छा था, तेजी का माहौल था। बाकी सब शेयर हरे निशान पर थे, सिर्फ लेंसकार्ट लाल निशान पर गिर रहा था। इसका मतलब साफ है, ये गिरावट बाजार की नहीं थी, ये गिरावट जनता के गुस्से की थी। ये वही गुस्सा था जो सड़क से उठकर ट्रेडिंग टर्मिनल तक पहुंच चुका था। लेंसकार्ट के 7,000 करोड़ रुपए डूबना ये साफ साफ बता रहा था कि अब हिंदू उपभोक्ता जाग चुका है। लेंसकार्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नमिता थापर सुर्खियों में आ गई। नमिता एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और शार्क टैंक की जज भी है। उन्होंने 24 मार्च 2026 को एक वीडियो पोस्ट किया था ईद के ठीक बाद। वीडियो में उन्होंने नमाज के स्वास्थ्य लाभों की बात की और इसे योग से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि नमाज की मुद्राएं वज्रासन जैसी है और इससे पाचन, रक्त संचार, जोड़ों में फायदा होता है। बात यहाँ तक शायद ठीक भी थी लेकिन असली सवाल इसके आगे। जब देश धार्मिक संवेदनशीलता के नाजुक दौर से गुजर रहा हो तब टाइमिंग बहुत मायने रखती है। हम यहाँ एक बात साफ कर देना चाहते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। नमाज की तारीफ करना गलत नहीं है, किसी भी प्रथा की वैज्ञानिक बात करना गलत नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग तक पहुंच रखने वाला कॉर्पोरेट चेहरा ये काम चुन चुन कर क्यों करता है? उसी दौर में जब पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसी दौर में जब देश के भीतर बिंदी और कलावे पर कंपनियों में पाबंदी लग रही है, उस वक्त एक धर्म की प्रथा को विज्ञान बताकर पेश करना क्या यही निष्पक्षता है? ऐसा करने वाले चुनिंदा लोग हैं जो समझते हैं कि इससे उनकी दुकान चल पड़ेगी। गलती करने के बाद नमिता थापर ने रोते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते से उन्हें और उनकी मां को गालियां दी जा रही हैं। ये बात 100% गलत है। किसी भी महिला को गाली देना किसी भी धर्म में जायज नहीं है। लेकिन नमिता का यह तर्क भी गलत है कि मेरे हिंदू प्रथाओं पर वीडियो पर कोई क्यों नहीं बोलता, क्योंकि सवाल ट्रोलिंग का नहीं है, सवाल उनकी अपनी टाइमिंग और चयन का है। जब आप खुद एक तरफा वीडियो बनाएंगी तो सवाल आप पर उठेंगे। रोने से बात नहीं बनेगी, समझ से बात बनेगी और वो समझ यहाँ गायब है। मुद्दा यह है कि भारत का कॉर्पोरेट जगत खुद को सेक्युलर कहता है लेकिन उसकी सेक्युलरिज्म सिर्फ एक तरफा है। हिजाब पर इजाजत है लेकिन कलावा पर सवाल है, नमाज पर वीडियो है लेकिन हनुमान चालीसा पर चुप्पी है। यही वो दोहरा रवैया है जिसने आम हिंदू उपभोक्ताओं को नाराज कर दिया है और ये नाराजगी अब जेब से निकलकर शेयर बाजार तक पहुंच गई है। अभी टीसीएस विवाद का जख्म भरा भी नहीं था, ऊपर से लेंसकार्ट और नमिता थापर ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। तीन चोट एक साथ और इन तीनों का इलाज एक ही है,
बराबरी का सम्मान। लेंसकार्ट के 7,000 करोड़ रुपए डूबना एक सबसे बड़ा उसके लिए सबक हो सकता है। अब भारत का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो वैल्यू खरीदता है। अगर कोई कंपनी एक धर्म के प्रतीक को हल्के में लेती है तो बाजार अब उसका जवाब देगा। वो दौर चला गया जब ब्रांड कुछ भी करते थे और ग्राहक चुपचाप सब कुछ सह लेता था। अब ग्राहक जाग रहा है। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि नमिता थापर और पीयूष बंसल जैसे लोगों को कि आप संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना आगे लेंसकार्ट के शेयर और भी गिर सकते हैं, पुतले जलेंगे और बाजार अपना हिसाब खुद चुकाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।